जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज़ की। तो दिव्यांगता की रोकथाम, जागरूकता व पुनर्वास कार्य हेतु कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्थाएं हैं। इनमें प्रथम स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का है। आईयूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण संस्था डब्ल्यूएचओ के, जो कि स्विट्जरलैंड में है, उसके बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा दक्षिण पूर्व एशिया के लिए इसका कार्यालय नई दिल्ली है। भारत के अतिरिक्त इस क्षेत्र में बांग्लादेश तथा इंडोनेशिया आदि देश सम्मिलित हैं। इस संगठन ने सर्वप्रथम 1950 के दशक में एएफओबी के साथ मिलकर अफ्रीका व एशिया में दृष्टिबाधित उन्मूलन के लिए कई उपाय किए थे। डब्ल्यूएचओ ने समुदाय आधारित पुनर्वास सीबीआर की अवधारणा प्रस्तुत की थी। डब्ल्यूएचओ दृष्टिबाधित, उसके कारण तथा दृष्टिहीनों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के संबंध में विश्वव्यापी सर्वेक्षण करता है तथा उसके बारे में सरकारों को उपयुक्त कदम उठाने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ आवश्यक सहयोग भी देता है। पॉइंट: दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति ने 2020 का कार्यक्रम का प्रस्ताव पारित किया गया है। यूएनसीएफ, यह भी संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ बाल आपदा कोष के रूप में 11/12/1946 को स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध से पीड़ित बच्चों के लिए आपदा व भोजन सुलभ कराना था। बाद में 1953 में से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष हो गया। हालांकि इसका नाम यूएनसीएफ ही चलता रहा। यह अब विकासशील देशों में बच्चों व माताओं के लिए किए दूरगामी मानवीय व विकास संबंधी सहायता प्रदान करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं और 200 देशों में कार्यरत है। इन देशों में यूएनसीएफ अपने निश्चित कार्यालयों, जिन्हें केंद्रीय ऑफिसेज कहा जाता है, के माध्यम से कार्य संचालन करता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन ने एनजीओ: HKI, हेलेन केलर इंटरनेशनल, जो न्यूयॉर्क में है। हेलेन केलर के बधिरांधता में योगदान के कारण उनकी स्मृति में अमेरिका फाउंडेशन फॉर ओवरसीज ब्लाइंड का नाम बदलकर 1977 हेलेन केलर फाउंडेशन रखा गया। 1950 में इस संगठन में मिस्र, ईरान, इराक, कुवैत व इजराइल में पुनर्वास परियोजनाएं चलाई गई तथा यरूशलेम में प्रथम ब्रेल प्रेस लगाई गई तथा बेरूल में अपना क्षेत्रीय कार्यालय की सन 1962 में स्थापना की तथा दक्षिण अमेरिका में इसका क्षेत्रीय कार्यालय 1957 में पहले चिली व अर्जेंटीना में बनाया गया। अब इसका कार्य क्षेत्र स्वास्थ्य व उससे संबद्ध प्रशिक्षण से है। WBU, वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, WCBWB तथा FB संस्थाओं के आपसी विलय के फलस्वरूप 1984 में WBU का गठन किया गया। इसने 158 देशों के दृष्टिहीन तथा आंशिक रूप से देखने वाले 600 संगठनों का प्रतिनिधित्व किया। दृष्टिहीनता की रोकथाम व इलाज को प्रोत्साहन, दृष्टिहीन व आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के कल्याण को आगे बढ़ाना, आंशिक रूप से दृष्टिवानों के कल्याण को आगे बढ़ाना, दृष्टिबाधित आंशिक दृष्टिवानों में व्याप्त उच्च निर्धनता के विरुद्ध कदम उठाना आदि इसके उद्देश्य हैं। साइट सेवर्स ब्रिटेन, इसकी एक दृष्टिहीन व्यक्ति सर जॉन विल्सन ने की थी। यह संगठन दृष्टि जांच के लिए तथा मोतियाबिंद के उपचार के लिए शिविर लगता है। छोटे बालकों में दृष्टिहीनता रोकने के लिए विटामिन की गोलियां बांटता है। आवश्यकता अनुसार नर्सों व डॉक्टरों को प्रशिक्षण दिलवाता है। आंखों की देखभाल के लिए शिविर आयोजित करवाता है। विस्फोटक ब्लाइंड मिशन, जर्मनी के एक ईसाई मिशनरी अर्नेस्ट जैकोब क्रिस्टोफल ने 1908 में एक मिशन शुरू किया। मोतियाबिंद का पहला ऑपरेशन 1967 में करवाया गया। दृष्टिहीनता की रोकथाम व उपचार, दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा व पुनर्वास व आवश्यक सेवाओं के लिए विभिन्न देशों में व्यावसायिक प्रशिक्षण